हेलो मित्रों, राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। मित्रों, आज मैं आपको श्री अम्बरीश जी की कहानी के बारे में बता रहा हूँ। राजा अम्बरीश जी थे, बहुत ही धर्मात्मा राजा थे। देवताओं में भी उनकी चर्चा थी और सभी उनको बहुत मानते थे। और ऋषि दुर्वासा जी थे, जो केवल दूर्वा का रस ग्रहण करते थे और 10-10 हजार वर्ष तक तपस्या में लीन रहते थे। तो जब दुर्वासा ऋषि जी ने राजा अम्बरीश जी के बारे में सुना तो उनको थोड़ा सा बुरा लगा कि मैं इतना बड़ा तपस्वी, इतनी तपस्या करता हूँ और केवल दूर्वा का रस ग्रहण करता हूँ, और ये मुझसे भी ज़्यादा चर्चा इनकी हो रही है, मुझसे भी ज़्यादा प्रसिद्धि पा रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि इनकी परीक्षा ली जाए। तो दुर्वासा ऋषि उनकी परीक्षा लेने के लिए उनके महल में गए। उस दिन एकादशी थी और एकादशी का व्रत रखते थे राजा अम्बरीश जी। तो उन्होंने एकादशी का व्रत उद्यापन करने के लिए समय था, तो पहले उन्होंने कहा कि दुर्वासा जी को प्रसाद ग्रहण कराया जाए, उसके बाद में मैं उपवास खोलूँगा। तो दुर्वासा ऋषि जी को उन्होंने कहा, महाराज प्रसाद ग्रहण करें, आज एकादशी है तो मेरा उपवास है। तो बोले मैं स्नान करके आता हूँ। तो स्नान करने के लिए गए दुर्वासा जी। तो जानबूझ के उन्होंने इतना समय लगा लिया कि वो एकादशी का जो समय होता है उपवास खोलने का, वो निकला जा रहा था। अब वो राजा अम्बरीश जी ने सोचा कि अगर मैंने पहले प्रसाद ग्रहण कर लिया उपवास खोलने के लिए तो ये ऋषि का अपमान हो जाएगा। तो उनने अपने पुरोहित से सलाह ली। तो उन्होंने कहा, महाराज आप जल से उपवास का उद्यापन कर लो और ऋषि आ जाएं तो उनको प्रसाद ग्रहण करा देना। तो उन्होंने ऐसा ही किया, राजा अम्बरीश ने जल से और उपवास खोल लिया। उसी समय दुर्वासा जी आ गए। दुर्वासा जी बड़े रुष्ट हुए। वो तो चाहते ये थे कि इनसे कोई गलती हो। तो दुर्वासा ऋषि जो है नाराज हुए, बोले तुमने मुझे निमंत्रण दिया और मुझसे पहले ही तुमने उपवास खोल लिया, प्रसाद पा लिया। तो उन्होंने बहुत अन्य विनय की, नहीं महाराज मैंने कुछ भी ग्रहण नहीं किया है। पर वो दुर्वासा ऋषि नहीं माने। अब दुर्वासा ऋषि नहीं माने तो उन्होंने क्रोध में आके और अपने एक जटा तोड़ के जमीन में मारी और उससे एक कृत्या प्रकट हो गई। तो दुर्वासा ऋषि ने उस कृत्या को आदेश दिया कि इनको जला के भस्म कर दो। तो कृत्या जैसे ही कर्म करने को उद्गत हुई तो चक्र सुदर्शन भगवान के उनकी रक्षा में रहते थे, क्योंकि बहुत बड़े भजनानंदी, तपस्वी, ज्ञानी, दानी सब गुण थे उनमें। तो सुदर्शन चक्र जी ने उस कृत्या को वहीं की वहीं खत्म कर दिया और फिर दुर्वासा ऋषि जी की तरफ बढ़े आगे। अब दुर्वासा ऋषि जी वहाँ से भागे। चक्र सुदर्शन के सामने तो किसी की चलती नहीं। अब दुर्वासा ऋषि जी भागे भागे गए ब्रह्मा जी के पास कि चक्र सुदर्शन से मुझे बचाओ, ये मुझे मारने आ रहा है। ब्रह्मा जी बोले कि भाई इसकी तो हम कुछ नहीं कर सकते, इसमें तो आप भोलेनाथ के पास जाओ। अब वो भागे भागे भोलेनाथ के पास गए और बोले ये चक्र सुदर्शन मुझे मारने आ रहा है, मेरी रक्षा करो। भोलेनाथ बोले कि ये तो भगवान नारायण का चक्र सुदर्शन है,
इससे तो हम आपकी रक्षा नहीं कर सकते, इससे तो आपको भगवान नारायण ही बचा सकते हैं। अब दुर्वासा ऋषि भागे भागे भगवान नारायण के पास गए, नारायण से क्षमा मांगी। बोले महाराज ये मुझसे गलती हुई और ये मेरे पीछे पड़े हैं सुदर्शन चक्र, इनको आदेश दो, रोको इनको। तो भगवान नारायण बोले कि भाई ये मेरे बस में नहीं है, ये तो भक्त का अपराध किया है तुमने, उनकी कोई गलती नहीं होते हुए भी उनके ऊपर तुमने प्रहार किया कृत्या से, तो ये तो वो ही तुमको बचा सकते हैं। अब वो क्या करते दुर्वासा ऋषि, मरता क्या ना करता। फिर वो महाराज अम्बरीश की तरफ गए और अम्बरीश जी से प्रार्थना की कि महाराज मुझसे भूल हुई, मुझे क्षमा करो और ये सुदर्शन चक्र से मुझे बचाओ। महाराज अम्बरीश जी ने विनम्रता से कहा, नहीं महाराज आप ऐसे वचन ना कहो मुझसे क्षमा मांगने के, मुझसे ही अपराध हुआ कि मैंने आपके आने से पहले और एकादशी का पारायण कर लिया। तो बोले नहीं इनको रोको। तो उनने फिर सुदर्शन चक्र जी से प्रार्थना की कि हे सुदर्शन चक्र, अगर मैंने हमेशा ही अपने वचनों का सफलता से निर्वहन किया है और हमेशा भगवान के ही भजन में तल्लीन रहा हूँ, तो इनको क्षमा कर दो, मैं इनकी ओर से क्षमा मांगता हूँ। तब सुदर्शन चक्र जी ने दुर्वासा ऋषि जी को क्षमा किया, उनका पीछा छोड़ा। तो भक्तों से तो भगवान भी बंधे होते हैं। मित्रों आप समझ रहे होंगे कि भगवान भी भक्त के अपराध को क्षमा नहीं करते, जो भी भक्तों के प्रति अपराध करता है उसको भगवान भी दंड देते हैं। तो ये इतने महान ऋषि और राजा हुए थे महाराज अम्बरीश। मथुरा में ही इनका शासन था, मथुरा में अम्बरीश टीला है, वहीं पे उनकी राजधानी थी। तो ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है कि हमारे मथुरा का इतिहास रहे हैं राजा अम्बरीश जी महाराज। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। जय जय श्री कुंज बिहारी, जय जय श्री हरदास।